ये आर्य समाज के धुरंधर विद्वान जो महर्षि दानव के विचारों से प्रभावित होकर और इन किसा नाश करा देख, यह एक पुस्तक है। ये है वैदिक गीता भगवत गीता भाष्यम विवरणों पे तुम। भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद छपी है। अब इसने किसा नाश कर क्या दिखाऊं, इसने क्या लिखा है प्राकथन में गए पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा, ताड़ा पढ़। कई चतुर शिल्पी ही इस तह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा, इसे शान पर चढ़ाना चाहा, वह प्राय इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक हीरक रत्नों की महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था, जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मल भी रह जाता था। अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रत्न यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है, अपितु वह है इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के प्रसार से गीता रत्न बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने शान पर चढ़ा के और इस गीता को छांटा है, यानी एक शान हो से जैसे उस पर कोई पिना कर लोहे की घूमती हुई फिरकी सी होती है, उसने घिसा घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये नौका है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रत्न काट दिया। इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए हैं। नौका है ये 200 श्लोक है बस गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। देखिए इसका अकल कहाँ तक कितनी तरह सारे की बिजली पड़ रही है। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपना, मैं घना तो इतना समय नहीं इनको बर्बाद करने का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यूनो का है आत्मानंद नवम दसम एकादश और द्वादश अध्याय ये सारे मिलावट है। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और 9वां 10वां और 11वां और 12वां सभी अध्याय प्रक्षिप्त है इनमें मिलावट से। अच्छा, इसमें 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त है, ये तो मिलावट से, बाकी ठीक से। अब चतुर्दश अध्याय का 14वां अध्याय, 14वें अध्याय में दूसरा तीसरा और चौथा श्लोक प्रक्षिप्त है, बाकी ठीक है। अच्छा, या बालक पर भी ना उठे यूं चला ठीक है, बना दिया कॉमिक्स नौकैया ओके है। एक राजा ने 700 श्लोक मकान बनाना था, कर दिए श्लोक हद है। एक मंत्री की